एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर जो है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि 100% इंटरनल चॉइस दी गई है। पार्ट ई जो है उसमें रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है और पार्ट एफ मैप रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस के आगे जो नोट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो पार्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है। इन विच स्फेयर ऑन द अर्थ मेक कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट बी सीन द मैक्सिमम। तो कलेक्टिव जो फिजिकल एलिमेंट का कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर देखने को मिलता है? बायोस्फीयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द लीस्ट गैस प्रिवलेंट इन द एयर। एयर में सबसे कम गैस जो है वो कौन सी है? तो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन है विच सी हैज मोर सालिनिटी इन इट। तो सबसे ज्यादा खारा या कह सकते हो नमक वाला जो है समुद्र वो कौन सा है? डेड सी। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। तो कितने परसेंटेज जो है फॉरेस्ट से जो है लकड़ियां फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर है 50%। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट जो है उसका साधन कौन सा है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो आंसर है एयरवेज। Which of the following is not a neighboring country of India? भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा? फ्रांस। Which dynasty's emperor built the Shore Temple and Rath Temple at महाबलीपुरम। तो किन्होंने जो है, कौन से राजा ने शोर टेम्पल और रथ टेम्पल जो है महाबलीपुरम में बनवाया था? तो आंसर है पल्लवास। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ड। तो पहला पानीपत का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? आंसर है 1526 AD। Who among the following Sikh gurus got constructed Shri Akal Takht Sahib near Shri Harmandir Sahib। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने श्री हरमंदिर साहिब के पास श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया? आंसर है श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। अगला क्वेश्चन है विच गुरु साहिब हैड वॉर्न 2 स्वॉर्ड्स ऑफ मिरी एंड पिरी। यानी कि किस गुरु साहिब ने मिरी और पिरी की 2 तलवारें जो है वो धारण की? आंसर है श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। अगला क्वेश्चन है बाबर रोट अ फेमस ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बाबरनामा नाम से या तुझु के बाबरी नाम से। इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? आंसर है टर्किश। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। लोकसभा के मेंबर्स जो है वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? 5 ईयर्स के लिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 117। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर देयर इन। कितने तरीके के एडवर्टीजमेंट है? 2। इन विच कंट्री इज द प्रेस नोन एज द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी कंट्री में जो प्रेस है उसको लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है? आंसर है इंडिया। पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 2, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। नीफे इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच इज रिच इन। तो Ni से है निकल, Fe से है फेरस। अगला है मिहिर भोज वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी। तो कौन से डायनेस्टी के? प्रतिहारास डायनेस्टी। प्रतिहारास डायनेस्टी। द बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड एट। बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर जो है वो सिचुएटेड है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो कौन होते हैं? गवर्नर। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का है बेटा। नाइट्रोजन गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एटमोस्फेयर। सबसे ज्यादा जो मतलब कि गैस जो हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही। बलबन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। बलबन जो है स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था, ये गलत है।
चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई पॉपुलराइज राम भक्ति, तो चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई ने राम भक्ति को पॉपुलर किया था, ये भी गलत है। प्रेस जो है उसे लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। हाउ मेनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर, कितने तरीके के शेल्स हैं, उनके नाम बताने हैं। तो 3 तरीके के शेल हैं, लिथोस्फेयर, मेंटल एंड कोर। ठीक है, लिथोस्फेयर को हम लोग क्रस्ट भी कह सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन ओशन करेंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन साइकिल। तो कौन कौन से ओशन करंट है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, कुरोशिवो करंट, कामाचत्का करंट, कैलिफोर्निया करंट। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाज द डेमोक्रेसी फर्स्ट इमर्ज्ड। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो कौन सी कंट्री में आई थी, ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस। ठीक है, ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस। नेक्स्ट है हु इज ऑथोराइज्ड टू कास्ट वोट इन इंडिया, इंडिया में वोट देने का राइट किन्हें है, तो जो भी 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट दे सकते हैं और इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। पार्ट सी बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और 30 to 50 वर्ड्स में जो है वो आपने इनके आंसर जो है वो करने हैं। क्वेश्चन है विच मिनरल इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, तो कौन से मिनरल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है ये आपने बताना है। तो इसका आंसर है मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। ठीक है, उसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। इट इज गिवन दिस नेम बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत को देखते हुए इसको ये नाम दिया गया है और इसकी अहमियत इंडस्ट्रीज और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में है। इट इज फाउंड बाय लिविंग थिंग बरीड इन द स्टेरिफाइड रॉक्स फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, और ये इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, जब जो लिविंग थिंग्स है वो काफी मतलब कि करोड़ों साल तक जो है वो मतलब कि धरती के नीचे दब जाते हैं, तो पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसके फायदे जो है वो बताने हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से जो है हम लोगों से जो है वो लिंक में रहते हैं, तो इस पोस्टल सर्विस, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साधन हैं। With the help of these means a message can be conveyed to many people at one time, तो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके एक बार में हम काफी लोगों को अपने मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट सर्विस के थ्रू हम नॉलेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों। क्वेश्चन है बेटा कि विच आर द मेन टेम्पल्स ऑफ द नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया के मेन टेम्पल्स कौन कौन से हैं। द विष्णु टेम्पल एट जगन्नाथपुरी, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, सन टेम्पल एट कोणार्क और तेजपाल टेम्पल एट माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब जी। ठीक है, तो आंसर है आदि ग्रंथ साहिब वाज कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी इन 1604 एडी, यानी कि आदि ग्रंथ साहिब को 1604 ईस्वी में 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के द्वारा संकलित किया गया था। इट इंक्लूडेड द हिम्स ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी एंड श्री गुरु अर्जन देव जी। लेटर ऑन श्री गुरु तेग बहादुर जी's hymns were also included in it। ठीक है, तो इसमें जो है कि श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी के जो हिम्स हैं वो शामिल हैं, और इसके अलावा जो है वो बाद में इसमें जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो शब्द हैं वो भी संकलित किए गए। ठीक है, इसके बाद है बेटा बिसाइड दीज द हिम्स ऑफ हिंदू भगत एंड सूफी सेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, और इनके अलावा जो है इसमें हिंदू भक्तों और सूफी संतों के जो शब्द हैं वो भी शामिल किए गए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट बाय कास्टिंग देयर वोट, लोग अपने वोट देकर जो है सरकार चुनते हैं। इफ अ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क एज पर द विल ऑफ द सिटीजन, अगर जो गवर्नमेंट है वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी तो लोगों के पास राइट होता है कि वो उन्हें बदल सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग से आप क्या समझते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक टेक्निक होता है, प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए, बेसिकली प्रमोट करने के लिए जो है वो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। थ्रू एडवर्टाइजिंग कंपनीज अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड देयर प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है जो कंपनीज होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है अपने प्रोडक्ट की तरफ ताकि वो उन्हें खरीदे। तो कुछ कॉमन मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग कैसे हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविजन। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
आंसर ईच क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के मेन कारण क्या है, या फिर आपने आंसर करना है कि हमें जंगल जो है सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक और व्हाई इज मुगल एम्परर शाहजहां कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट डाउन द इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजेंद्र चोल और हाउ डिड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान मेक मैसूर पावरफुल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाई इज डेमोक्रेसी द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न एज और गिव 5 रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट। इसके बाद बेटा पार्ट बी है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कितने तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 1। इसके बाद है व्हाट हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है कंट्री का कौन होता है, यहाँ पर लिखा है, तो ये हो गया प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। आंसर नंबर 2 हमारा हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है उनका टर्म जो है वो कितना होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। थर्ड हो गया आंसर। नेक्स्ट है हु एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम जो है वो कौन करता है। ठीक है, तो लिंक का काम जो है वो कौन करता है, तो देखो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द रोल ऑफ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 4। और है बाय विच सिस्टम इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट जो है वो कौन से सिस्टम से इलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consisted of elected members of parliament and legislative assemblies। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 5। इसके बाद बेटा मैप पॉइंटिंग है, किसी भी 10 प्लेसेस को आपने इंडिया के मैप पे जो है वो शो करना है। ठीक है, तो चलिए मैप फिल करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें हरियाणा पूछा है कि हरियाणा जो है वो किधर है, तो देखो हरियाणा जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम लोग 1 मार्क कर देते हैं। इसके बाद जो है वो हमसे कर्नाटका पूछा गया है, तो कर्नाटका जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर है कर्नाटका। ठीक है, से जयपुर पूछा गया है, जयपुर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, नंबर 3 हो गया। और हमसे अमरावती पूछा गया है, तो अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ ये हो गया हमारे पास नंबर 4 है ना। ठीक है, नंबर 4। इसके बाद हमसे पूछा गया है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है वो कहाँ पर है, तो बांग्लादेश जो है वो इधर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर 5। इसके बाद हमसे पूछा गया है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान जो है वो किधर है, तो ये जो है ये अफगानिस्तान है, ये हो गया हमारे पास नंबर 6। इसके बाद हमसे चंडीगढ़ पूछा गया है, तो चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नंबर 7। नेक्स्ट है यहाँ पर चंडीगढ़ के बाद पूछा गया है लद्दाख, तो लद्दाख यहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 8। कावारत्ती पूछा है, तो लक्षद्वीप में कावारत्ती है। ठीक है, तो कुछ इधर जो है वो पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 9। और उसके बाद हमसे दमन पूछा गया है, दमन जो है वो यहाँ पर है, ये है नंबर 10। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमसे बनारस पूछा गया है, तो बनारस जो है वो हमें जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 11। उसके बाद हमसे पूछा गया है कन्नौज, तो कन्नौज जो है वो यहाँ पर है यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नंबर 12। बीजापुर पूछा गया है, तो बीजापुर यहाँ पर है, ये है नंबर 13। इसके बाद हमसे बिहार पूछा गया है, तो बिहार यहाँ पर है, ये है नंबर 14। दिल्ली पूछा गया है हमसे, तो दिल्ली जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस साइड, तो ये है हमारे पास नंबर 15। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।